वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लासेस चल रही हैं उसका भाग 9 लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, प्रश्न लिखा हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। तब tan की पावर 12 थीटा प्लस cot की पावर 12 थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका मान बताना है। यदि आपको tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया गया हो तो tan की पावर 12 थीटा प्लस cot की पावर 12 थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में। आपने अगर आप पुराना पेपर उठाकर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब बराबर 2 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे समझ लीजिए। तो यहाँ पर tan है, यहाँ पर cot है, दोनों का टोटल कितना आता है 1 आता है। ठीक है, इसे हम शॉर्टकट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसे लॉन्ग मेथड करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस क्लासेस का उद्देश्य यही है कि आपको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है। तो क्या काम करें कि tan की पावर 12 थीटा और cot की पावर 12 थीटा का आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो कुछ ये और कुछ ये मिलकर कितना बनना है, 2 बनना है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से tan थीटा और cot थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू लीजिए कि दोनों का टोटल कितना आ जाए 1 आ जाए, या यहाँ पर जो थीटा एंगल है, जो कोण है, इस कोण की ऐसी वैल्यू हो कि दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो हम आपको 2 तरीके से बताएंगे इस क्वेश्चन को कि अगर मैं इसकी जगह 1 मान लूं और इसकी जगह कितना मान लूं 1, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ tan थीटा भी 1 हो गया, cot थीटा भी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो हम tan की जगह 1 लगा देंगे, यहाँ भी 1 लगा देंगे, हम आंसर पता लग जाए कितना आएगा। तो हम कर लेंगे tan की पावर 12 थीटा प्लस cot की पावर 12 थीटा है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 12, और इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो एक ही घात कुछ भी हो तो 1 माना जाएगा, और एक ही घात 12 है तो ये भी 1 आएगा। तो 1 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर में कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो बड़ा ही क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था, पता नहीं इसका आंसर किस तरीके से सॉल्व होगा, लॉन्ग से करेंगे। तो लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक बता दिया हमने आपको कि tan थीटा की जगह 1 लेंगे, cot थीटा की जगह 1 लेंगे, तो 1 मिलकर कितना होता है 2 होता है। तो आप tan की जगह 1 लगा लीजिए, cot की जगह 1 लगा लीजिए, आपको कितना आंसर मिल जाएगा 1 आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपसे को बताया गया है यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 हो, यदि इसकी वैल्यू 1 हो तो sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू मिलकर कितनी दी गई है 1 दी गई है, तो हम ये देखेंगे थीटा की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि दोनों को जोड़ने पर कितना आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है, लेकिन cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम है थीटा की, ये भी थीटा है और ये भी कितना है थीटा है। ठीक है, अगर मैं थीटा की जगह पर 0 लगा दूं तो sin 0 कितना हो जाएगा और प्लस cos 0 कितना हो जाएगा। तो sin 0 होता है 0 और cos 0 कितना होता है 1, दोनों मिलकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 0 रखनी है। 0 रखने पर हमें कितना आंसर मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो ऐसे sin की जगह पर हम लगा देंगे 0 और प्लस इसकी पावर कितनी जाएगी 6 हो जाएगी। cos 0 की जगह कितना आ जाएगा पावर 6। अगर sin 0 तो वैल्यू 0 होती है, 0 की पावर कुछ भी कर लोगे तो 0 मिलेगा, और फिर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 1 की पावर 6 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना मिलेगा आपको हमेशा 1 मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक,
तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि कॉस एल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 2 है, तब आप साइन एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, इस समय जो हमारा डिजिटल बोर्ड है वो खराब हो गया है, इसलिए हमें इस बोर्ड पर आपको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो 1-2 दिन में वो डिजिटल बोर्ड सही हो जाएगा, तो फिर जो क्वेश्चन होंगे हमें लिखने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्टली आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, इस समय थोड़ी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन है कॉस एल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 2, तब आपको साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू बतानी है। दोनों एंगल डिफरेंट है, यहाँ पर एल्फा या बीटा, तब वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो हमें कुछ ऐसा देखना होगा कि यहाँ पर एल्फा कितना हो और बीटा कितना हो, दोनों को टोटल करने पर कितना आ जाए 2 आ जाए। ठीक है, तो वही जो हमें एल्फा मिलेगा जो बीटा मिलेगा वो हम वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें कुछ ऐसी वैल्यू ढूंढनी होगी कि इसका भी आंसर 1 हो, इसका भी आंसर 1 हो, दोनों को मिलाने पर कितना बन जाए 2 मिल जाए। तो कॉस एल्फा की वैल्यू 1 कब होगी और साइन बीटा की वैल्यू कब 1 होगी, जब हम देखेंगे साइन एल्फा मतलब एल्फा की जो वैल्यू होगी वो एल्फा कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। ठीक है, और वो 0 होना चाहिए, और साइन बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 होनी चाहिए, तब आपको कितना मिलेगा 1। अगर मैं एल्फा की जगह कितना लिख लूं 0 और बीटा की जगह कितना लिख लूं 90, तो आप जानते हैं कॉस 0 और प्लस साइन 90। ठीक है, तो cos 0 कितना होता है 1 और sin 90 कितना होता है 1 और 1 मिलकर कितना बन जाएगा 2 मिल जाएगा। मतलब कि आपको कितना मिल गया 2 मिल गया। तो इसका मतलब है एल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी और बीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 होगी। तो आप यहाँ पर लगा लीजिए कि साइन एल्फा की जगह पर 0 और प्लस बीटा की जगह पर 90 और अपॉन में 2, तो ये बन जाएगा साइन 0 प्लस 90 अपॉन 2, और 2 से आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 45। अब आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है, तो साइन 45 होता है 1/√2, ये आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि टाइम वेस्ट होता, तो मैंने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व किया। वैसे इनके 4 ऑप्शन थे, कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो उसमें ये वाला एक ऑप्शन होगा जो आपका क्या होगा सही होगा। यहाँ पर फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 45। अगर a और b दोनों का टोटल कितना आता है 45 आता है, तब आप इनकी वैल्यू बताइए 1 प्लस 10a, बीच में मल्टीप्लाई है 1 प्लस 10b का आंसर कितना होगा, ये कितने के इक्वल होगा यदि a प्लस b कितना आता है 45 आता है। ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, आपके सामने 2 एंगल दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों का टोटल कितना आता है 45 आता है, तो आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि इन दोनों को जोड़ने पर जब हमें 45 मिल रहा है तो कुछ ना कुछ ये होगा और कुछ ये होगा। ठीक है, तो आप अपने माइंड में ऐसे एंगल लीजिए जिनकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, मतलब त्रिकोणमिति वाली जो टेबल होती है 0, 30, 60, 45, 90 जो हमने आपको बता रखी है कि उनसे ये मैच करे। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पर लगाने पर हमें आंसर भी मिल जाए कि tan a कितना होगा, tan b मतलब tan a की जगह पर क्या वैल्यू रखी जाए 0, 30, 45, 90, 60 या 0, 30, 45, 90, 60 और उनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिल जाए। तो ये दोनों वैल्यू हमें बताएंगे। तो a प्लस बी बराबर 45 दिया गया है, तो हम क्या काम करें, या तो a या b दोनों का टोटल 45 है, तो a की जगह और b की जगह किसी एक को क्या कर दें 0 कर दें। अगर मैं 0 और b को क्या कर दूं 45 कर दूं, ठीक है, तो मुझे कितना मिल जाएगा 45 मिल जाएगा। मतलब a की जगह तो कितना हो गया 0 हो गया और b की वैल्यू कितनी हो गई 45 हो गई। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर लगा सकता हूँ। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर a की जगह 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर 44 लिख सकते हैं, लेकिन हमें 44 की वैल्यू नहीं पता और 1 की वैल्यू नहीं पता। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो आपने आपको बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में जो साइन की वैल्यू होती है 0 पर 0 होती है, 30 पर 1/2 होती है, 45 पर 1/√2 होती है, ये √3/2 होती है और ये 1 होती है। ठीक है, इनके अलावा अगर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं तो उनकी वैल्यू हमें पता नहीं,
या तो 44 है तो 44 की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो आप हम क्या करें, जब हमें दो एंगल दे रखे हैं तो एक को 0 मान लो और बी को कितना मान लें 45, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 45, तो ए की जगह 0 और बी की जगह 45 रखने पर हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से मिलेगा। तो यहां पर ए 0 आ गया, बी 45 आ गया, तो यहां लगा देंगे 1 प्लस tan 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस tan 45, ठीक है, ये 1 हो गया। अब tan 0 देखेंगे, tan 0 कितना होता है, ठीक है। अब देखो tan 0 बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, तो क्या काम करते हैं, ऐसे निकाल लो, sin 0 1 होता है, sin 0 0 और cos 0 कितना होता है 1, और दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो tan 0 बन जाएगा और tan 0 की वैल्यू कितनी आएगी, tan 0 की वैल्यू आएगी 0, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया। मल्टीप्लाई tan 45, ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो वो भी निकाल सकते हैं कि sin 45 कितना होता है 1/√2 और cos 45 कितना होता है 1/√2, और दोनों को डिवाइड कर दो तो दोनों को डिवाइड करने से क्या बन जाता है tan बन जाता है, और tan के कटेंस कितना आएगा 1 आ जाएगा, 1 + 1, ठीक है। तो हमने क्या काम करा कि 1 और 0 कितना हो गया 1, और मल्टीप्लाई 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 बन जाए कितना हो गया 2, तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में, ठीक है। तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी डेली ऑनलाइन क्लास चलती है, टाइम है 4 बजे, डेली 4 बजे हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मुझे आज काम है, कहीं जाना है। थैंक यू।